हेलो डाकू पीपल, तो कैसे हो तुम लोग। आई नो मॉन्स्टर का वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, बट डोंट वरी, अब से मैं रेगुलर मॉन्स्टर की एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ एक और एनिमे सीरीज चालू होने वाला है जिसके बारे में कुछ ही दिनों में तुम सभी को पता चल जाएगा। सो अभी के लिए हम सिर्फ मॉन्स्टर पर फोकस करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक साथ 6 और 7 नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दैट्स वाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि तुम लोग आखिर तक वीडियो देखने में मजबूर हो जाओगे। सो यू गाइज गेट रेडी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हम हाइडेलबर्ग सिटी का न्यूज़पेपर ऑफिस देखते हैं। वहाँ पे माउरू नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। उसकी एक कॉलीग उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए कोई विजिटर आया है। माउरू सोचने लगता है कि इतनी रात गए कौन आया होगा। वो 2 कप कॉफी लेकर उस विजिटर से मिलने के लिए चला जाता है और वो विजिटर और कोई नहीं तेनमा होता है। तेनमा माउरू को जोहान और उसके सिस्टर एना के साथ हुए सारे घटनाएं बताता है। इवन वो ये भी बताता है कि जोहान एना को इस हाइडेलबर्ग सिटी से किडनैप करने वाला है। माउरू ये सारी बातें सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है, मतलब तुम्हारी माँ ने तो इस शहर में 20 साल की कोई लड़की है जिसको किसी कपल ने अडॉप्ट किया था और कुछ ही दिनों में वो लड़की किडनैप होने वाली है। कहानी अच्छी है बट हम इसे छाप नहीं सकते। तेनमा कहता है, मैं इसे छपवाने नहीं आया हूँ। मेरे मुताबिक हॉस्पिटल से भागने के बाद वो दोनों ही हाइडेलबर्ग सिटी आए होंगे और उनमें से जो लड़का था वो कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग गया था। इसलिए मैं 9 साल पहले की न्यूज रिकॉर्ड्स चेक करना चाहता हूँ। हो सकता है कि उसके बारे में कोई मिसिंग रिपोर्ट की गई हो। ये सब सुनकर माउरू तेनमा को लेकर एक न्यूज रिकॉर्ड के कमरे में जाता है और वहाँ से 9 साल पहले के रिकॉर्ड्स निकाल कर दे देता है। वो कहता है, ये सब तुम्हें अकेले ही करना होगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे इस कहानी के लिए टाइम नहीं है। इतना बता के माउरू वहाँ से चला जाता है। इस तरफ नीना अपने कॉलेज गई होती है। उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि ओट्टो ने उसे वो सारी ईमेल्स नहीं भेजी होती। ये सुनकर नीना थोड़ी सी परेशान होती है। कॉलेज के बाद वो अपने काउंसलर डॉक्टर गेटल से मिलने के लिए जाता है और उनको बताती है कि कॉलेज में एक लड़के को देखकर वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि वो लड़का कैसा दिखता था और उसे देखकर नीना को क्या फील हुआ। नीना उसके बारे में सोचकर ही डर जाती है। उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर उसे संभालने की कोशिश करता है। तब नीना कहती है कि उस लड़के को देखकर उसे बहुत नेगेटिव फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रही है। ये सब सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। नीना कहती है कि पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर मैं उससे दोबारा मिलूंगी तो फिर मुझे अपनी पुरानी सारे यादें वापस मिल जाएंगी। डॉक्टर गेटल कहता है, बट मुझे नहीं लगता है तुम्हें अपने आप को इतना प्रेशराइज करना चाहिए। आई थिंक तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। एनीवे, सिर्फ नीना के पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस फोर्टनर डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीना को ये नहीं बताएंगे कि उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो दोनों ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी नीना घर वापस आ जाती है। वो अपने कमरे में जाती है। उसे देखकर लगता है कि वो डॉक्टर की बातें सुनकर काफी रिलीफ फील कर रही है। कमरे में जाकर वो अपने कंप्यूटर को ऑन करती है एंड उस पर एक ईमेल आया होता है और उस ईमेल में अगले दिन, मतलब नीना के 20th बर्थडे के दिन शाम को उसे किसी ने हाइडेलबर्ग कैसल में बुलाया होता है। वो ईमेल देखकर नीना भी क्यूरियस हो जाती है। एनीवे, अगले दिन सुबह माउरू को खबर मिलता है कि तेनमा अभी तक ऑफिस में मौजूद है। असल में माउरू दिन रात ऑफिस में ही रहता है। वो बहुत कम अपने घर वापस जाता है। एनीवे, तेनमा के बारे में सुनकर वो गुस्से में आता है और रिकॉर्ड्स रूम में जाता है और देखता है कि तेनमा जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। असल में वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए माउरू उसे ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है। तेनमा माउरू से कहता है, आप घर वापस नहीं जाते? आपकी कोई फैमिली नहीं है क्या? माउरू कहता है, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर और अपने बेटी को लेकर यहाँ से चली गई है। अपने काम की वजह से मैं उसे टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए वो चली गई है। बट उसे समझना चाहिए कि एक आदमी के लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज काम होता है। तेनमा कहता है कि आपने उनको वापस लाने की कोशिश नहीं की? माउरू कहता है, वो अपने मर्जी से गई है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तेनमा कहता है, नेवर माइंड, आपको इस बात के लिए गिल्टी फील होना चाहिए। माउरू ये सुनकर एक सिगरेट जलाता है। तेनमा दोबारा कहता है, आपको इतना ज्यादा स्मोक भी नहीं करना चाहिए। माउरू कहता है, अभी तुम मेरे वाइफ जैसे बातें मत करो। तेनमा कहता है, उनको आपके हेल्थ के बारे में चिंता होती थी, इसलिए वो ये सब कहती थी। माउरू ये सुनकर चुपचाप रह जाता है। उसी दिन शाम को वो दोनों मिलकर दोबारा उन रिकॉर्ड्स को चेक करने लगते हैं। इस बार तेनमा को एक न्यूज मिलता है जिसमें फोर्टनर फैमिली के एक बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई होती है।
ये देखकर तेनमा चौंक जाता है। वो मावड़ू को वो रिपोर्ट दिखाता है। मावड़ू दूसरे फाइल्स में से उस रिपोर्ट्स की डिटेल निकालता है और वो डिटेल देखकर वो चौंक जाता है। वो कहता है उस ट्विन सिस्टर का 20th बर्थडे तो आज रात को ही है। इस तरफ नीना घर से बाहर होती है। वो अपने फादर को कॉल करके बताती है कि वो हाइडलबर्ग कैसल में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। असल में नीना उस ईमेल वाले पर्सन से मिलने के लिए जा रही होती है। वो मन ही मन सोचती है कि शायद उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। मीनवाइल तेनमा और मावड़ू दोनों ही गाड़ी लेकर फोर्टनर के घर की तरफ जा रहे होते हैं। मावड़ू पूछता है हम उनके घर जाकर क्या करने वाले हैं। तेनमा कहता है हम पहले तो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को कॉल करेंगे। ये सुनकर मावड़ू हंसने लगता है। वो कहता है पुलिस तुम्हारे कहानियों पर विश्वास नहीं करेगी। तेनमा कहता है बट उनके फैमिली को जान का खतरा है। मावड़ू कहता है कोई खतरा नहीं, ये सब तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशन है। तुम जिन मर्डर्स की बात कर रहे हो उन क्राइम सीन्स पर मैं खुद गया था और ये सारे मर्डर्स दूसरों से कुछ अलग तरीके के हैं। तेरमा कहता है अलग कैसे? मावड़ू कहता है इन सारे मर्डर्स को देखकर लगता है कि किसी ने ठंडे दिमाग से मजे लेकर इन सबको मारा है। अगर मैं अच्छे से कहूँ तो ये किसी डेविल का काम हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर ये किलर मेरे सामने आ गया तो मैं इसको मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। ऐसे ही बात करते करते वो लोग फोर्टनर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। मावड़ू घंटी बजाता है और अंदर से नीना के फादर मतलब मिस्टर फोर्टनर दरवाजा खोलते हैं। मावड़ू अपना परिचय देता है कि वो न्यूज़पेपर ऑफिस से आया है। वो दोनों जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं मावड़ू ख्याल करता है कि मिसेस फोर्टनर केक बना रही है। एनीवेज मिस्टर फोर्टनर कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? मावड़ू कहता है कि आपने कई साल पहले एक बच्चे के मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखवाई थी। ये बात सुनते ही मिस्टर फोर्टनर घबरा जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो कहते हैं आप लोग उसके बारे में भूल जाओ। तेनमा तब आगे आता है और कहने लगता है उन ट्विन ब्रदर सिस्टर में से वो बच्ची अभी तक आपके साथ ही रहती है ना? ये सब सुनने के बावजूद मिस्टर एंड मिसेस फोर्टनर कुछ भी जवाब नहीं देते। तब मावड़ू आगे जाता है और कहता है आप लोगों को जल्द ही पुलिस को कॉल करना होगा, आपके और आपके बेटी के जान को खतरा है। ये सुनते ही मिस्टर फोर्टनर दरवाजा खोलते हैं। वो बहुत डरे हुए होते हैं। तेनमा पूछता है आपकी बेटी कहाँ पर है? मिस्टर फोर्टनर कहता है कि वो हाइडलबर्ग कैसल में गई है अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए। तेनमा ये सुनकर मावड़ू से गाड़ी की चाबी लेता है और वहां से निकल जाता है। मावड़ू कहता है मैं यहाँ पे रह के पुलिस को कॉल करता हूँ। मीनवाइल नीना कैसल में उस ईमेल वाले का इंतजार कर रही होती है। वो देखती है कि 7:05 हो गया है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां पे एक आदमी आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो आदमी वहां पे एक पेड़ की डाली काट रहा होता है। उसके हाथ में एक कटर होता है। उसे देखकर लगता है कि किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया है। वो आदमी कहता है तुम्हें यहाँ पर वेट करना होगा, नहीं तो वो मुझे पैसे नहीं देगा। नीना उसकी बात ना मानकर आगे बढ़ती रहती है और वो आदमी उसका पीछा करने लगता है और बार बार कहता है तुम्हें यहीं पर वेट करना होगा। तभी वहां पे आता है तेनमा। तेनमा नीना को पहले तो एना कह के पुकारने लगता है और फिर उसे लगता है कि उसका नाम तो अभी नीना है। वो कहता है नीना तुम्हें अभी के अभी घर वापस जाना होगा, मैं डॉक्टर तेनमा हूँ। नीना तेनमा को देखकर कहती है कि आप ही मुझे मेल करते थे। तेनमा के जवाब देने से पहले ही वो कटर वाला आदमी तेनमा पर हमला करने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है। बट तभी नीना अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करती है और उसे रोक देती है और उसके हाथ तेनमा के टाई से बांध देती है। इसके बाद वो दोनों ही जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से जाने लगते हैं। मीनवाइल गाड़ी में जाते जाते नीना तेनमा से पूछती है आप कौन हो और आप मुझे एना कह के क्यों पुकार रहे थे? तेनमा कहता है तुम और तुम्हारा भाई जब मेरे हॉस्पिटल आए थे तब तुम्हारा नाम था एना और तुम्हारे भाई का नाम था जोहान और मैं डॉक्टर तेनमा जिसने तुम दोनों का ट्रीटमेंट किया था। अभी तुम्हारी जान खतरे में है इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सब सुनकर नीना हैरान हो जाती है। वो कहती है मेरा कोई भाई नहीं है। एंड यहाँ पर एपिसोड नंबर 6 की स्टोरी खत्म हो जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 7। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेनमा नीना को लेकर उनके घर तक पहुंचता है। तेनमा जल्दी से घर के पास जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो नीना को सेफली वापस लेकर आ गया है। बट ये सुनकर भी कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो यहाँ पे तेनमा को थोड़ा शक होता है। उसे ये याद आता है कि मावड़ू पुलिस को कॉल करने वाला था बट वहाँ पे आसपास पुलिस का नामो निशान नहीं होता। इसलिए तेनमा किसी तरह दरवाजा खोलता है और नीना को लेकर अंदर चला जाता है। एंड अंदर का जो सीन होता है वो देखकर उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो देखते हैं कि कमरे के अंदर मिस्टर एंड मिसेस फोर्टनर और मावड़ू का मर्डर हो चुका है। उन लोगों को देखकर तेनमा उनकी बेसिक ट्रीटमेंट करने लगता है।
ताकि अगर थोड़ा सा भी जिंदा होने का चांस हो तो वो हाथ से चला ना जाए। बट इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता। तब तेनमा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वहीं पर बैठ के रोने लगता है। इस तरफ नीना की हालत बहुत खराब होती है। उसे अपने सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। वो कहती है, मैंने खुद अपने हाथों से जोहान का मर्डर किया था, वो अभी जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर तेनमा कहता है, मैंने उसका ऑपरेशन किया था और वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये सब सुनकर नीना पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। तब तेनमा उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है और बाहर जाने से पहले वो फोन करने की कोशिश करता है, बट उनके घर का टेलीफोन भी डेड पड़ा हुआ होता है। तेनमा जब घर से निकलने वाला होता है तभी वहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और सारे लाशों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो लोग तेनमा से कहते हैं, क्या तुम दोनों ठीक हो? तेनमा कहता है, हाँ हम ठीक है। वो पुलिस कहते हैं, हमको कॉल करके बुलाया गया था। एनीवे हमारे लोग इन बॉडीज का ख्याल रख लेंगे, आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। तेनमा ज्यादा कुछ नहीं सोचता और वो नीना को लेकर पुलिस के गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद तेनमा को थोड़ा सा शक होने लगता है। वो कहता है, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन तो शहर के बीचों बीच है। उन दोनों पुलिस में से एक कहता है कि हम हाइडलबर्ग के पुलिस नहीं हैं, हम दूसरे सिटी से आए हैं और वहीं पर तुम लोगों को ले जा रहे हैं। ये सुनकर तो तेनमा का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो सोचता है कि नीना के घर पे तो टेलीफोन का लाइन डेड था, तो इन लोगों को किसने कॉल किया होगा? ऊपर से उन्होंने लाश को भी कुछ नहीं किया, पहले ही हेडक्वार्टर्स के लिए निकल गए। एनीवे तेनमा देखता है कि वो लोग एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं और वहाँ पे दूसरे पुलिस के लोग आने जाने वाले गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। तेनमा देखता है कि वो दूसरे पुलिस वाले उनके गाड़ी वाले डिटेक्टिव्स को पहचान जाता है। उन दोनों का नाम होता है मेसनर और मुलर। एनीवे तेनमा बहुत कंफ्यूज होता है कि ये लोग रियल पुलिस हैं या नहीं। तेनमा पुलिस से कहता है कि नीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए वो नीना को लेकर बाहर जा रहा है। वो नीना को लेकर बाहर जाता है और ब्रिज के किनारे खड़ा हो जाता है। मुलर और मिसनर पुलिस से बात करने के बाद कहते हैं, क्या हुआ डॉक्टर तेनमा, उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई क्या? तेनमा मुलर के मुंह से डॉक्टर तेनमा नाम सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैंने तो आप लोगों को सिर्फ अपना नाम बताया था, मैं डॉक्टर हूँ, ये बात तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ये सुनते ही मुलर और मेंसर तेनमा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट तेनमा तभी ब्रिज से पानी में कूद जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह तेनमा और नीना जंगल में एक छोटे से घर में छुपे हुए होते हैं। तेनमा कहीं से कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर ले आता है और नीना को देता है। नीना घर के अंदर जाके अपने गीले कपड़े बदल कर बाहर आती है। वो तेनमा से कहती है कि उसने और जोहान ने अपने बचपन में किसी जगह का बॉर्डर पार किया होता है और इस काम में एक कपल ने उनकी मदद की होती है। वो दोनों कपल ही बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ दिन बाद ही उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद से जितने भी कपल्स ने उन दोनों के साथ अच्छा बिहेव किया होता है, उन सभी को किसी ने मार दिया होता है। नीना कहती है कि ऐसा ही चल रहा था, बट एक दिन रात को मैंने पता लगा लिया कि उन लोगों को कौन मार रहा था। तेनमा कहता है, लिबर्ट फैमिली के डेथ के टाइम, राइट? नीना कहती है, हाँ, मैंने देखा कि जोहान उन दोनों को मार रहा है, तभी मैंने अपने हाथों में गन पकड़ लिया था। ये देखकर जोहान हंसने लगा था और उसने कहा कि मेरे सर पर गोली मारना और उसके बाद गन को बाहर फेंक देना। मैंने भी उसके सर पर ही गोली मारी थी, बट तुमने उसे बचा लिया। तेनमा ये सुनकर गिल्टी फील करने लगता है। नीना रोने लगती है और कहती है, अगर तुमने उस दिन उसकी जान नहीं बचाई होती तो आज ये सब नहीं होता। तेनमा नीना को शांत करता है और कहता है, तुम यहाँ पर छुपी रहना, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि पुलिस भी जोहान के साथ मिली हुई है। एनीवे इसके बाद तेनमा पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पे मीडिया के लोग पुलिस चीफ को सवाल जवाब कर रहे हैं एंड उन लोगों का पूरा शक तेनमा पर होता है। तेनमा देखता है कि वहाँ पे डिटेक्टिव मुलर और मेसनर भी मौजूद है और चीफ भी उनको इस केस में शामिल किए होते हैं। ये देखकर तेनमा हैरान हो जाता है कि ये दोनों डिटेक्टिव्स भी इस केस में शामिल है। इसके बाद तेनमा टेलीफोन बूथ से माउरू के ऑफिस पर कॉल करता है और वहां के एक जर्नलिस्ट से कहता है कि उस दिन शाम को वो एक विटनेस को लेकर आएगा जो कि इस मर्डर केस को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। इस तरफ लंच भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस में पहुंच गया होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसल में एक और जो आदमी था जिसको नीना ने तेनमा के टाई से बांध कर रखा था, उसको भी मार दिया गया है। उसी के केस को हैंडल करने के लिए लंच यहाँ पर आया होता है। वो कैसल में जाता है और इस केस को एनालाइज करने लगता है। तभी पास के झाड़ियों में उसे एक टाई मिलता है।
जिसके इस्तेमाल से उस आदमी को नीना ने बांधा था। इस तरफ तेनमा जंगल वापस आ गया होता है। वो देखता है कि नीना वहां पर नहीं है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश करता है, बट नीना कहीं पर भी मौजूद नहीं होती। उसे लगने लगता है कि नीना को किडनैप कर लिया गया है, बट घर के अंदर जाते ही उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डॉक्टर तेनमा अपने 9 साल पहले अपने डॉक्टर होने का ड्यूटी निभाई थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही आगे भी दूसरे लोगों की जान बचाते रहें। ये लेटर पढ़ने के बाद तेनमा के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेनमा ट्रेन में बैठ के वापस जा रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि नीना दोबारा जोहान को मारने की कोशिश करने वाली है। एंड यहाँ पर एपिसोड नंबर 7 की स्टोरी भी खत्म हो जाती है। सो अगर तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है देन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आगे की कहानी जाननी है देन चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग आगे की कहानी जानने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो।